इच्छाधारी दानव, छलावा, शेप शिफ्टर, स्किन वॉकर, कितने भी नामों से पुकार लो, लेकिन वो शैतान केवल एक ही रहेगा। उसकी हैवानियत केवल एक ही रहेगी, और वो ये है लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनको अपना शिकार बना लेना। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि किसी भी इंसान को ये डायरेक्टली हार्म कर दे, लेकिन सच बता रहा हूं, ये एक ऐसी दिमागी ताकत रखते हैं जो ऐसा आपको वश में करेंगे, ऐसा आपको गुमराह कर देंगे ना कि आप खुद ही एक ऐसे माया जाल में फंस जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि वहां से बाहर कैसे निकले। मैं आप बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं, भगवान ना करे कभी कोई घटना आपके साथ ऐसी कुछ घटे कभी, लेकिन एक होता है ना बोलने का, तो वो निकल रहा है आप। लेकिन सच बता रहा हूं, जो भी इसके जाल में फंसेगा कभी निकल नहीं पाएगा ठीक तरीके से, जब तक कोई डिवाइन एनर्जी बीच में इंटरवेन ना करे। समय समय पर इनकी घटनाएं इस दुनिया में घटती रही हैं। बहुत सारे लोग भ्रम कह देते हैं, तो बहुत सारे लोग छलावा का जाल कह देते हैं। बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज में ये कहते हैं कि शेप शिफ्टर सुनसान जंगलों में घूमता है, घने जंगलों में उसका आतंक छाया हुआ रहता है। शेप शिफ्टर किसी का भी रूप धारण कर सकता है, जिस भी जानवर का चाहे उसका। तो वहीं पर लोग कहते हैं कि स्किन वॉकर नाम की एक शक्ति होती है भाई, जो इंसानों का भी रूप धारण कर सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप अभी ये वीडियो बैठ के किसी अपने दोस्त के साथ देख रहे हो, तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि वो आपका दोस्त ना हो, स्किन वॉकर हो। स्किन वॉकर नाम से समझ में आ रहा है ना कि ये चलती फिरती एक ऐसी शक्ति है जो अपना स्किन बदल सकती है। बहुत पहले एक मूवी आई थी, आप लोगों को पता होगी, राहुल रॉय उसमें हीरो था। वो शेर बन जाता था समय समय पर और अपने आसपास के लोगों को हार्म करने लगता था। ये मूवी का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको ये याद है तो। बढ़िया मूवी थी, हालांकि फ्लॉप हुई थी, लेकिन मूवी बहुत सही थी। उसका कंसेप्ट इसी जोन से उठाया गया था। ये जो होते हैं ना, ये इस प्रकार के जो शैतान होते हैं ना, वो किसी श्राप की वजह से बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा श्राप पाने के लिए कई समय तक घनघोर परेशानी का सामना करते हैं कि हमें ये श्राप मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग इस श्राप को श्राप नहीं वरदान मानते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर ये ताकत आ जाए, ये रूहानी ताकत आ जाए कि हम अपना रूप कैसे भी धारण कर सकते हैं, तो हम शैतान की पूजा करने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारी घटनाएं इनकी घटती रहती है आए दिन दुनिया में। ऐसी ये एक घटना तौफिक नाम के व्यक्ति के साथ घटी। आज से थोड़े समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव में तौफिक जी अपने घर परिवार से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्कूल में नियुक्ति पाते हैं। पेशे से ये एक टीचर थे, पहले कहीं और जॉब किया करते थे। उस समय भी अपने घर परिवार के साथ ही रहते थे, लेकिन थोड़ा दूर जॉब करने के लिए जाते थे, दूर वाले स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे। लेकिन अभी इनका ट्रांसफर हुआ और अब इनको नियुक्ति मिली इनके घर से 6-7 किलोमीटर दूर के एक स्कूल में। जब से इनको इस स्कूल में नियुक्ति मिली थी, तब से ही इनके दोस्त यार और परिवारजन के लोग कहते थे कि वो इस स्कूल में नियुक्ति को ठुकरा दो, ऐसी नौकरी करने से अच्छा है कि करो ही मत। वो स्कूल सही नहीं है, उस स्कूल की वजह से वो पूरा का पूरा गांव ही श्रापित सा लगता है। उस स्कूल में रात बेरात भूत प्रेत इकट्ठे होते हैं और वहां से जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि उस स्कूल की दीवारों ने कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा सुना है जो उसकी दीवारें कभी भुला नहीं पाएगी, जिसकी वजह से उस स्कूल की ज़मीन के कण कण में निगेटिविटी बस गई है। वहाँ पर जो भी काम करे वो ठीक से अपनी ज़िंदगी में कभी रह नहीं पाए। इसलिए सब लोग इनको यही कहते थे कि छोड़ दे, वहाँ पर नियुक्ति मत ले। लेकिन तौफिक जी ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। हमेशा से उनका यह मानना था कि अगर कोई किसी का बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होगा। मैं किसी का बुरा कभी सोचा भी नहीं हूं सपने में, तो ऊपर वाला मेरे साथ कुछ गलत होने क्यों देगा? कोई शैतान, कोई पिशाच, कोई दानव, कोई राक्षस ऊपर वाली की ताकत से बढ़कर है क्या? तौफिक जी हमेशा से यही कहते थे। उनकी माता जी
उनकी अम्मी हमेशा उनसे कहती थी कि तौफीक देख, अगर तू वहाँ पर नौकरी करने के लिए जाना चाहता है तो जा कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाया कर, स्कूल छोड़ दिया कर, शाम को कैसे भी करके हद से हद 5 बज गए तो बच गए, निकल जाया कर वहाँ से। ये बोलते थे हाँ यार चिंता मत किया करो, और ये सही समय पर आ भी जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि 6 साढ़े 6 बज गए और ठंड का टाइम है तो अंधेरा हो गया, लेकिन नॉर्मली अब स्कूल है ना, कितने बजे तक खुला रहेगा, आधी रात तक थोड़ी खुला रहेगा, स्कूल है, सरकारी स्कूल था तो बंद हो जाया करता था। अब देखो थोड़े पहले की बात है तो, और जो छोटे गांव रहते हैं वहाँ के जो स्कूल रहते थे ना, वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो बहुत कम मात्रा में होते थे, तो इनके स्कूल में केवल 2 या 3 टीचर ही थे। एक ये हो गए और इनके साथ 1-2 और हो गए, जिसमें से एक और परमानेंट था और एक मतलब ऐसी टेम्प्ररी जो टीचर्स होते ना वो थे। तो ये तीनों ही मिलके उस स्कूल का कार्यभार पूरा संभाले हुए थे, पूरे बच्चों को संभाले हुए थे। बच्चे भी यहाँ पर कम पढ़ते थे क्योंकि गांव के लोगों के मन में ये दहशत थी उस स्कूल को लेकर। बताया ना मैंने आपको, रात बेरात इस स्कूल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। उस स्कूल में कुछ तो हुआ था जिसकी जानकारी गांव के लोगों को ठीक से नहीं थी। शायद वो बहुत पहले हुआ था या फिर तब हुआ था जब वो स्कूल वहां पर बन रहा था। हाँ, कुछ उसी समय पर हुआ था, लेकिन सही से गांव वालों के सामने नहीं आ पाया था। इसलिए गांव के बहुत सारे लोग अपने बच्चों को यहां ना पढ़ाकर बाजू वाले गांव में स्कूल में, दूसरे स्कूल में भेजा करते थे, लेकिन वहां पर नहीं, कम बच्चे आते थे वहां पर। तो ठीक है भाई, ऐसी एक बार की बात है, बारिश का मौसम था, सुबह से ही जोरों की बिजलियां कड़क रही थी, खतरनाक बादल मंडराए हुए थे, और तौफीक जी की मम्मी उनसे सुबह से कह रही थी कि बेटा आज मत जा स्कूल, आज छुट्टी ले ले। बाकी के दोनों जो हैं वो पास के ही रहने वाले हैं टीचर लोग, वो आ जाएंगे, तू मत जा, 7 किलोमीटर दूर जाना है। बादल बहुत ज़्यादा काले हैं, पता नहीं क्यों सुबह से मन में एक अजीब सी बेचैनी आई हुई है, रात में ढंग से नींद भी नहीं आई। तू घर पे ही रहे आज, मत जा, भाड़ भाड़ ना आ जाए, देख माहौल देख बाहर का। ये बोलते अरे ऐसा नहीं होता है मम्मी, ऐसा नहीं चलता है, सरकारी नौकरी करता हूँ, जब मन चढ़ा ऐसी छुट्टी नहीं ले सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे भले ही थोड़ा लेट पहुँचूँ। और ये घर से सचमुच में निकलने के लिए हुए हैं कि ज़ोरों की बारिश होने लगी, इतनी भयंकर बारिश होने लगी कि विजन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आगे जाऊं तो जाऊं कैसे। ये अपनी बाइक से जाया करते थे, लेकिन आज बाइक निकालने की इनकी हिम्मत नहीं थी, कैसे जाएंगे। अब छोटा गांव है, सड़क तो कीचड़ से भर चुकी है लबालब एकदम, बाइक चल ही नहीं सकती थी। इन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, साइकिल लेकर आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, साइकिल आज स्कूल में ही लगा दूंगा, रात में फिर बस से अपने घर लौटूंगा। अगले दिन कभी जाऊंगा तो फिर साइकिल लेते आऊँगा, पैदल भी नहीं जा सकते ना ऐसे मौसम में, तो अपनी साइकिल उठा लेते हैं, रेन कोट पहनते हैं और मस्त साइकिल चलाते चलाते, टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही क्योंकि नीचे कीचड़ है, जाने लगे। बाइक से रिस्क रहता है भाई, बाइक क्या है कि फास्ट चलती है, भारी रहती है। अभी आप बारिश में निकालो, जहाँ पे आपको रोड का भी विजन नहीं मिल रहा है, कीचड़ में फंस जाएंगे ना, बहुत बुरा गिरोगे। लेकिन साइकिल का कंट्रोल आपके पास बहुत इजीली, बहुत अच्छे से रहता है क्योंकि हल्की रहती है ना साइकिल। इसी सोच के साथ ये साइकिल से जा रहे थे। स्कूल पहुँचते पहुँचते लिटरली इन्हें बहुत लेट हो गया। नॉर्मली स्कूल इनको पहुँचना रहता था 9:30 बजे के आसपास सुबह, लेकिन ये लगभग 1:30 बजे पहुँचे। जी हाँ, मौसम बहुत ख़राब था ना इसलिए, और पहुँचना ज़रूरी था, ऐसे छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है यार। दूसरा टीचर टेम्पररी वाला है, वो आए ना आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कार्यभार इनके हाथ में है, कुछ चेकिंग हो जाए तो इनके ऊपर आए कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, आज स्कूल में बुक बंटने वाली थी, तो बाहर शहर से एक गाड़ी आने वाली थी, जिस गाड़ी में स्कूल में बच्चों में बंटने वाली सारी बुकें रखी हुई थी। अब ये बड़े हेडमास्टर हैं, हेड टीचर हैं, तो वहाँ पर ये पहुँचेंगे स्कूल, तभी तो वो जो गाड़ी आएगी इनके स्कूल बुक वगैरह लेके, बुक वगैरह निकल आएंगे और बच्चों में बंटवाएंगे। लेकिन आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये तो लेट स्कूल पहुँचे ही थे,
अभी तक वो बुक वाली गाड़ी भी नहीं आई थी। वो जो इनके साथ वाले टीचर थे वो आके कार्यभार अपना संभाल लिए थे, स्कूल खोल दिए थे, बच्चों को बैठा दिए थे, थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ा रहे थे, और साथ वाले टीचर भी थोड़े खिड़की से बाहर के मौसम का मज़ा ले रहे हैं। खैर, ये जब आए तो इनको ऐसा लगा यार कि मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा है कि आप लोग आ गए हैं और पहले से इतना कुछ संभाले हैं। आज कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी निकल जाइएगा, मैं रह जाऊंगा। तो साथ वाले टीचर कहते हैं, अरे अरे सर कोई बात नहीं, आप दूर से आते हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे, ठीक है हम समझ सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने अपना दिनचर्या शुरू किए, स्कूल का दिनचर्या जैसा भी होता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। फिर बीच में मध्याह्न भोजन होता है। मध्याह्न भोजन समझते हैं आप लोग? नहीं जानते? थोड़ा एक आध घंटे बाद ये पहुँचे, एक आध घंटे बाद मध्याह्न भोजन मतलब क्या होता है ना कि बच्चों को खाना खिलाया जाता है। सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम होती है कि स्कूल में ही खाना बनता है, बच्चों के लिए खाना बांटा जाता है। उसमें टीचर लोग भी खा लेते हैं कई बार, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम था बाहर। तो सर जी ने बोल दिए कि आज बढ़िया पकोड़े बनाए जाए, पूड़ी बनाई जाए और आलू की, उबले आलू की बढ़िया ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो मस्त से एकदम बढ़िया माहौल है, बच्चे लोगों ने भी बढ़िया खुशी से खाए ऐसा। फिर ब्रेक टाइम ख़त्म हुआ, फिर पढ़ाई वढ़ाई देख रहे हैं लोग, यार ये बुक आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है। बुक वाली गाड़ी को हो क्या गया समझ में नहीं आ रहा है। अब स्कूल से छुट्टी होने का समय हो गया, सारे बच्चे छाता रेनकोट जो भी लेके आए थे अपने घर चले गए, और भी ये तीनों टीचर रुके हुए हैं। तौफीक जी इन दोनों की तरफ देखते बोलते हैं, हमने कहे थे ना कि आप लोग चले जाइएगा, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? वैसे ही हम बहुत लेट आए थे, हमको 1:30 बज गए थे आने में। आप लोग सुबह से आए हुए हैं 9 बजे से, आप निकल जाइए, हम रुकते हैं ना। तो वो दोनों टीचर एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर तौफीक जी से कहते हैं, सर कोई बात नहीं, हम रुक सकते हैं, इस स्कूल में अंधेरा होने वाला है, अकेले आपका रुकना बेहतर नहीं है। तौफीक जी कहते हैं कि अरे आप लोग उस अफवाह से घबरा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, हम ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, और जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है उसको किस बात का डरना। हमने अपने जीवन में किसी के बारे में कभी गलत सोचा ही नहीं, हमारे साथ नहीं होगा कुछ, आप लोग जाइए, आराम से जाइए, और हम हैं ना, हम यहाँ पर खड़े हैं ऐसा। ये बोलते हैं ठीक है हम निकलते हैं फिर सर, थैंक यू, क्योंकि फिर मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ रहा है, फिर हमको भी घर जाने में तकलीफ़ हो जाएगी, हम लोग निकलते हैं। ये लोग बाइक से आए हुए थे दोनों, ये निकल गए। ये तो साइकिल वाले थे, कभी भी जा सकते थे। साथ वाले दोनों टीचर ने ये सोचे और दोनों चले गए। अब तौफीक जी वहाँ पर खड़े हैं, रुके हैं, बैठे हैं। आई गाड़ी आई लगभग 7 बजे के आसपास। 7 बजे तो अंधेरा हो चला था, क्योंकि बारिश तो पूरे आसपास के इलाकों में बड़ी भयंकर वाली हो रही थी। गाड़ी भी निकल चुकी थी, तो गाड़ी रुक रुक के आ रही थी, हिसाब हिसाब से आ रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम था ना, बुक भीग जाती। बुक वाली गाड़ी है ये। गाड़ी आई, इनने जैसे तैसे करके बुक को खाली कराए हैं पूरी, और अंदर ऑफिस में रखवा दिए। और ये सब कुछ करते हुए लगभग रात के 9:30 बज गए। इन्होंने बोले यार ये बारिश ने तो आज कसम खा के रखी है कि पूरा रूटीन बर्बाद करके रखेगी, अब हम जाएं तो जाए कैसे घर पे। एक काम करते हैं, आज रात स्कूल में ही रुक जाते हैं, वैसे भी 9:30 बज चुका है, खाना भी अच्छा खासा हो ही गया था, पकोड़े वगैरह बने ही थे, पेट भरा भरा लग रहा है। खाना आज रात में खाएंगे नहीं तो भी चलेगा, घर पे हालांकि थोड़ी चिंता करेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर समझ जाएंगे बारिश हो रही होगी तो गांव में ही रुक गए होंगे, हम रुक जाते हैं। ऐसा बोल के इन्होंने जो स्कूल का मेन चैनल गेट था ना, वो चैनल गेट बंद किए, अंदर से ताला मारे हैं, और अंदर स्टाफ रूम में गए हैं। वहाँ पे दरिया थी जिसमें बच्चे बैठते थे, तो दरिया को थोड़ा सा झटकाए हैं, बिछाए हैं स्टाफ रूम में, और एक और दरी को ऐसा गोल गोल बनाए और तकिया जैसा बनाकर उसमें सोने लगे। पूरा स्कूल खाली था, पूरे स्कूल में अकेले ये मौजूद थे। इनको एक अंदर वाले क्लासरूम से कुछ तो भी भड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई। ये घबरा कर उठे और उठ के सीधे उसी क्लासरूम की तरफ गए। ये शॉक्ड थे, क्योंकि लिटरली पूरे स्कूल में इनके अलावा कोई भी नहीं अंदर, और बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से दिन भर से ही सारी खिड़कियों को बंद करके रखा गया था। सारे बच्चे भी जल्दी जल्दी चले गए थे, और साथ के दोनों टीचर भी। उस क्लासरूम में जाकर देखते हैं तो कोई भी नहीं था।
लेकिन वहाँ पर जो 2-4 बेंच रखी हुई थी एक साइड में, वो गिरी हुई दिखाई दी इनको। ये शौक हुए कि ये भारी भारी बेंचेस हैं यार, ये गिरी कैसे। बोले छोड़ो, ये क्लासरूम का दरवाज़ा भी इन्होंने बंद कर दिए और फिर स्टाफ रूम में आके बैठे हैं। और मन में लोगों की वो आवाज़ें आई जो कहते हैं कि रात में इस स्कूल में भूत प्रेत भटकते हैं। इस स्कूल के बनने के दौरान कुछ घटनाएं यहाँ पे घटी थी जिसकी वजह से ये स्कूल भूतिया हो गया है। इनके दिमाग में बार बार वही आवाज़ें गूंजे लोगों की। तो इन्होंने सोचे कि देखो यार, ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को अनदेखा करना कुछ ठीक नहीं है। अभी हम अकेले थे, पूरी की पूरी बेंच एक साथ गिरी है। मन में अब डर भी क्रिएट हो रहा है। बाहर ज़ोरों की बिजली कड़कती है तो और माहौल ख़राब हो जाता है भाई, जब आप अकेले रहें तो इन्होंने क्या किए, इनकी कुछ आयतें होती है वो पढ़े, मतलब एक तरीके से सुरक्षा घेरा बनाती है। जिस दरी में ये नीचे सो रहे थे उसके आसपास सुरक्षा घेरा बनाती है। और बोले अब ठीक है, अब कुछ गड़बड़ होनी भी होगी तो हमारे साथ नहीं होगी, हम सेफ हैं। ये बढ़िया से अपना वापस से सोने के लिए चले गए। रात में 2 बजे के आसपास इनको इनके बाजू वाले ही क्लासरूम में किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ये घबराकर अपनी आंखें खोलते हैं, सोचते हैं अभी तो सब कुछ ठीक था, अब कौन दौड़ रहा है यार। लिटरली ये सब कुछ अच्छे से देख कर चेक करके बंद किए थे खिड़की दरवाजे सारे। तो पहली बार दूसरे क्लासरूम में कैसे बेंचेस गिरी थी, अब ये दूसरे क्लासरूम से कैसे दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इनको समझ में नहीं आया। ये उठ के फिर उस क्लासरूम की तरफ गए, देखे तो कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं दौड़ रहा था। कि फिर से इनको किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये उस तरफ पलट कर देखे जिस तरफ से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्हें क्या पाया कि चैनल गेट है ना स्कूल का, मेन चैनल गेट जो इनने लॉक किए थे, अंदर से ताला मारे थे, उस चैनल गेट के पास एक भेड़िया बैठा हुआ है, काले रंग का। भेड़िया था कि कुत्ता था मालूम नहीं, कुत्ता कह सकते हैं, बड़ा सा जैसे जर्मन शेफर्ड होता है ना, तो ये इसलिए कंफ्यूज हो गए। बड़ा काले रंग का कुत्ता बैठा हुआ है, उसकी बहुत जोर जोर से लार टपक रही है, एकदम लाल लाल उसकी आंखें। ये थोड़े घबरा गए कि अंदर आया तो आया कैसे आया, कोई भी नहीं था पहले लिटरली। ये जल्दी से स्टाफ रूम में गए और जो सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे ना, जिस दरी में ये सो रहे थे, उस दरी में जाकर बैठ गए और मन ही मन ऊपर वाले को याद करने लगे कि ये क्या हो गया है, ये जानवर अंदर कैसे आया है और इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहा था। सब कुछ ठीक है। उसके पास से एक इंसान की तरह हंसने की आवाज कैसे सुनाई दी। ये सारी चीजें सोच ही रहे हैं, इतने में वो काला बड़ा सा कुत्ता इनके स्टाफ रूम में एंटर करता है। सुन के नॉर्मल लग रहा होगा आपको, है ना, बहुत ऐसी लग रहा होगा, अरे क्या हो गया, कुत्ता ही तो घुसा है। लेकिन आगे सुनो, वो घुसा और लिटरली जहां उनकी दरी स्टार्ट हो रही थी ना, वहां पर रुक गया और इनकी तरफ देखकर पूरी इंसानी आवाज में बोला है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तू इस घेरे के अंदर बैठा हुआ है, बाहर होता ना तो जिंदा नहीं होता, तेरा जनाजा यहां से उठकर जाता। ये बहुत जोर से घबरा गए भाई, इनके लिटरली जो हाथ पैर थे ना ऐसे शिवर करने लगे, ऐसे कि कोई देखे तो क्या बोले, क्या हो गया भाई तुमको, इतना क्यों डर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा डर गए थे और ये सवाल करने वाली बात ही नहीं थी कि इतना क्यों डर रहे हो। एक जानवर से एक इंसान की तरह आवाज़ सुनाई थी। ये कुछ नहीं बोले, बस कांपते हुए उसी को देख रहे हैं। वो कुत्ता लिटरली बंद चैनल गेट था, बंद चैनल गेट से आर पार हो गया, बाहर चले गया और बाहर था भक्क अंधेरा। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बीच बीच में कहीं बिजली कड़कती तो कड़कती। उस अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया, काला तो था, समझ में नहीं आया। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले ये क्या हुआ मेरे साथ। पूरी रात जागे रहे, वो जो सुरक्षा घेरा ऊपर वाले का नाम लेके इन्होंने बनाए थे, उस घेरे के अंदर ही बैठे रहे। सुबह हुई 4:30 बजे के आसपास, इनने बोले अब निकलना चाहिए, 4:30 बज गए हैं, शैतानी ताकतों का समय ख़त्म हो चुका है। इन्होंने उठाया अपनी साइकिल और भागे हैं घर की तरफ। आने वाले 2 दिनों तक बारिश हो ही रही थी, भीगते हुए भागे, गंदा, रेनकोट वगैरह भी नहीं उठा के पहने थे। आने वाले 2 दिनों तक इनको बहुत तेज बुखार रहा। इनने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं। घर वालों को लगा भीगते हुए आया है इसलिए तबीयत खराब है। फिर
थोड़े दिन क्रॉस हो गए, फिर इन्होंने अपने साथ वाले टीचरों से इस घटना के बारे में जिक्र किया, फिर अपनी अम्मी से जिक्र किया। तब इनको इनके घर पे बोला गया कि तौफीक ये नौकरी छोड़ देना बेहतर है। बोले छोड़ तो नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है, सरकारी नौकरी है, हम देखते हैं ट्रांसफ़र की बात करते हैं। फिर उन्होंने थोड़े ऊपर लेवल पर बात किए और अपना ट्रांसफ़र वहाँ से ले लिए। इस घटना को आज 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 25 सालों में आज भी उस रात को तौफीक जी अपने जहन से नहीं निकाल पाए। तौफीक जी ने ये पूरी घटना की जानकारी अपनी बहू को दी है और उनकी बहू ने इंस्टाग्राम पर हमको लिख कर भेजी। हमने सोचा आप लोगों को सुनाना बनता है, क्योंकि सुन के कैसा भी लगे, ड्रामा लगे, फेक कहानी लगे कि एक कुत्ता कैसे बोल सकता है, एक कुत्ता कैसे बंद चैनल गेट से आर पार जा सकता है। लेकिन सच बता रहा हूं, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये छलावा होते हैं, ये माया जाल होता है शैतानी शक्तियों का। वो चाहते हैं कि आप उनसे डरो और वहां से भागो, और आप वहां से भागे और एक अनसेफ जगह में पहुंचे, आपका खेल खत्म। लिटरली इनके साथ भी वही गेम हो रहा था उस दिन। वो इनके दिमाग में ऐसा क्रिएशन किया शैतान ने कि इनको ये सब कुछ दिखाई देने लगा। ये डर के अगर सुरक्षा घेरा छोड़ के अपना भागे होते वहां से, और जैसे ही बाहर निकले होते स्कूल के, ये देख के कि इस स्कूल में तो गड़बड़ है, भूत प्रेत शैतान आ गए हैं जैसा लोग बोलते हैं, ये बाहर निकले होते और ये चंगुल में फंस गए होते, और फिर ये कहानी आज मैं आपको सुना नहीं रहा होता और इस घटना के बारे में किसी को पता ही नहीं चला होता, क्योंकि उसने धमकी तो दिया था। और शैतान कभी ऐसी धमकी नहीं देते हैं, अपना बदला लेने के लिए, अपना बोला हुआ पूरा करने के लिए वो ज़रूर वापस आते हैं, और ये आंखों देखा है मेरा। बाकी इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।